सामाजिक कारकुन सारे इस अमल के अंदर शामिल हो गए कि किसी भी सूरत में सिंध के अंदर जो है ना अगर ये कनाल बनते हैं तो उनसे जो 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 सिंध की ज़राअत का जो बहरान पैदा होगा, बल्कि शहरों का पानी जो है ना वो भी मिलना उनको बंद हो जाएगा। तो ये अब तहरीक जो है ना ये अब आम घरों के अंदर लोगों के अंदर जो शख्स भी कॉल देता है वो हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं और इसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो अब ये तहरीक जो ना उसकी वसत इतनी बड़ी हो गई कि पूरा सिंध इसके अंदर शामिल हो गया है। उमरकोट इलेक्शन को कैसे समझते हैं? कैसे? एक मिनट इसको मुकम्मल करूँ। उसके अंदर अब हमने ये ख्याल किया कि बाकी जो जमातें जो कि हमारी सिंध बचाओ तहरीक का हिस्सा नहीं थी, उनको भी हम किसी तरह इसमें शामिल करें। तो उसके लिए हमारी जो सिंध बचाओ तहरीक है वो अपनी जगह जो मौजूद है, उसमें हमने एक मुशावरती कमेटी का फैसला किया कल कि बाकी वो जमातें जो कि हमारे साथ पहले शामिल नहीं थी उनको भी हम किसी न किसी तरह इस मुशावरत तमाम जो लोग कल तकरीबन 42 तंजीमें शामिल हुई जिनको हमने उस मुशावरती कमेटी में शामिल किया। लेकिन हमारी जो अपनी सिंध दरिया बचाओ तहरीक है वो अपनी जगह कायम है। उसकी हमने कल इजलास भी रखा हुआ है और उसके प्लेटफॉर्म पर जितने फैसले होंगे वो भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। तो ये अब तहरीक जो है ना ये खुदरो तहरीक है, तमाम सिंध के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मैं आज भी जो है ये डिमांड कर रहा हूँ जो हमारे वफाकी अपनी हुकूमत है, वफाकी जो 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 इदारे हैं उनसे कि मेहरबानी फरमा के ये इस वक्त हालात इस किस्म के हो गए कि आप पूरी की पूरी सिंध को एलिनेट करने जा रहे हैं, उनको दूर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए आप इस प्रोजेक्ट को बंद करें। और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी जो है मेरी ये मैं उनको भी ये बार बार ये बता चुका हूँ कि ये जो मुनाफ्ता अंदाज है इसको ख़त्म करें। आप या कैनाल बंद कराएं या हुकूमत छोड़ें, कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। ज़रदारी साहब के लिए कोई और रास्ता नहीं है। ये जो मुनाफिकाना किरदार है ये इनको बंद करना चाहिए और भरपूर एक बात, या कैनाल बंद करें या हुकूमत छोड़ें, इसके अलावा कोई चारा नहीं इनके पास। तो हम ये समझते हैं कि ये तहरीक इंशाल्लाह चल रही है, उसको हम लेकर चले। और इसी की बुनियाद पर जब हमने उमरकोट का ये बाई इलेक्शन आया तो हमने लाल ये तमाम कुव्वतें जो हैं जो सियासी कुव्वतें वो आपको सपोर्ट करेंगी और GDA पूरी तरह मौजूद है। वैसे सेक्रेटरी जनरल के मैं यहाँ दूसरा मेरा विजिट है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में पूरी की पूरी लाल माली साहब को सपोर्ट करें। लाल माली साहब सिर्फ ये इनका ताल्लुक ज़रूर PTI से है, लेकिन ये कि तमाम के तमाम मुनसर जो है बाकी इनके साथ खड़े हैं। हमारी जितनी भी सिंध बचाओ तहरीक कमेटी की जो मेम्बरान हैं, JUI है, जमात इस्लामी है, अपने GS महाज है, PTI खुद है, GDA की तमाम जमातें, पीर साहब की पूरी और जमात, शाहबूद कुरैशी साहब की पूरी गौसिया जमात, हम तमाम लोग लगे हो। लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला हमारा एक ऐसी हुकूमत के साथ है जो कि इन सारे इलेक्शन को जो समझती है कि वो जोर ज़बरदस्ती डंडे और जो है एक खौफ फैला के जो वो जीतना चाहते हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला उसको जो नाकाम बनाने के लिए तमाम की तमाम हमने मोबिलाइजेशन की है। सियासी वर्कर मोबिलाइज हुए हैं, सिविल सोसाइटी मोबिलाइज हुई है और इंशाअल्लाह ताला आप नजर आएगा आपको 17 तारीख को भरपूर इलेक्शन होने जा रहा है और भरपूर मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा सर, ये 17 अप्रैल हम मीटिंग में करें, इन्होंने बेतहाशा कंप्लेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन RO के साथ। तो मैं ये आज बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है और जो DRO है उनको इंश्योर करना है कि एक फेयर इलेक्शन होता है। किसी भी किस्म की धांधली कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हम जो है एक फेयर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और ये जो हुकूमती जोर ज़बरदस्ती चल रही है हमें सब इससे आगाह हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम उसका मुकाबला करेंगे। तमाम के तमाम सियासी जो कारकुन ये समझते हैं कि जी ये जोर ज़बरदस्ती करके और हुकूमत जीत के और कहेंगे कि जी हमने ये अपना इलेक्शन जीत के और कहेंगे हमने इलेक्शन जीत ली, ये कतई हम अलाउ नहीं करेंगे। हम जो है ना तमाम की तमाम जितने भी जो पोते हैं, जो पार्टियां हैं जो लाल माली साहब के पीछे खड़ी हैं और जो हमारी उनके सपोर्ट बेस है, इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग जो ना इस मैदानी अमल में हम इनके साथ हैं। और मैं फिर ये हुकूमत को मुतनबी करता हूँ, ख़ास तौर पर RO को और DRO को और इलेक्शन कमीशन को कि ये वक्त है कि वो ये साबित करें कि जो इलेक्शन इन्होंने करवाए, एक धांधली इलेक्शन जो करवाए कि 2024 के अंदर 8 फरवरी को, जो अब जाहिर हो चुका है और दुनिया कहती है कि एक बोगस और रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में सारी हुकूमतें बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ, आज भी ये चाहता हूँ, बैसियत एक सियासी वर्कर के भी और बैसियत एक महबूब वतन पाकिस्तानी की भी, कि जी ये आज RO और DRO और इलेक्शन कमीशन ये साबित करे कि जी हम एक फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। अगर ये साबित करने को तैयार नहीं है तो इंशाअल्लाह 17 तारीख को फिर ये देखेंगे कि एक भरपूर किस्म का यहाँ मुकाबला होगा और हम किसी भी तौर पे जो है इस धांधली को इंशाअल्लाह अपने तय रोकने की कोशिश करेंगे। बाकी जमातें इंशाअल्लाह 15 जनवरी का जलसा यहाँ पे साबित करेगा कि जी लोग किस लिया जा रहा है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला मैं आज बैठूंगा, अभी हम अपनी मुशावरत करेंगे और जितनी भी जो है ये चीज़ें जो जिससे मैंने आपको कहा कि ये अब हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने ये बात साबित करनी है कि जो इलेक्शन जिस तरह कराया गया 8 फरवरी 2024 को, बोगस इलेक्शन जिसके नतीजे में सारा निज़ाम ही बोगस
कायम किया हुआ है, इसको गलत उन्होंने साबित करना है कि जी नहीं, हम एक फेयर इलेक्शन भी करा सकते हैं। तो हम यही डिमांड करें कि आरओ से, डीआरओ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि ये वक्त है कि वो ये साबित करें कि जो पहले उन्होंने जिस किस्म के इलेक्शन यहाँ पे हुए अब वो रिपीट नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला को वो नहीं करते तो हम अपने पूरे जोर के साथ पूरी सियासी क़ुव्वतें जितनी भी है, जितने मैंने आपको नाम लिया, ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त लाल मानी साहब के पीछे हैं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर अपना सियासी वर्कर जितना भी है, समाजी वर्कर, सियासी वर्कर भरपूर अपना किरदार अदा करेगा कि हम धांधली को रोके सर, जैसा पर्पज़ के लिए। तो बहरहाल वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेनिफिशियरी, देखिए बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेनिफिशियरी कम होते हैं, ज़्यादा लोग हैं जिनको नहीं मिलता। मेरी तो उनसे अपील है कि भाई आपको क्यों नहीं मिल रहा, वोट तो टिल्ले राणा, वोट तो टिल्ले। इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा 17 तारीख को।